अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप तो जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नज़दीक है। इसी वजह से आए दिन नफरती चिंटूबाज मंच में आकर खुलेआम एक विशेष समुदाय को लेकर नफरती बयानबाजी करते हैं। कभी मस्जिद को लेकर तो कभी दरगाहों को लेकर, तो कभी उसे इल्लीगल बताकर समाज में तनाव पैदा करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के धारावी में 50 साल पुराने मस्जिद को इल्लीगल बताकर पूरी पुलिस फोर्स उसे डिमोलिश करने पहुंच जाती है। वहीं मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस मामले पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर उस पर 8 दिनों के लिए रोक लगा दिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक नीतीश राणे जो मंच में आकर लगातार इस तरह की नफरती बयानबाजी कर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वहीं नीतीश राणे यही नहीं रुकते हैं, जहां वह कहते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। अब उन्होंने शामली में एक सभा के दौरान यह बयान दिया कि 24 घंटे के लिए प्रशासन को हटा लो, फिर देख लेंगे कि कौन बड़ा है। इस बयान को लेकर AIMIM के जो नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने नीतीश राणे को जवाब दिया और क्या कुछ कहा हम आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे। नाजरीन, सोशल मीडिया पर नीतीश राणे का वह बयानबाजी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मंच में खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और यह काफ़ी वायरल भी हुआ था। बावजूद इसके नीतीश राणे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी जगह अगर कोई मुसलमान, कोई मुस्लिम नेता इस तरह का बयानबाजी करता तो वह अब तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन नीतीश राणे के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं देखी गई, जिसकी वजह से उसे और बढ़ावा मिला। इसी को लेकर शामली में एक सभा के दौरान उन्होंने फिर ऐसी बयानबाजी करी जिसमें हमारे बीच भाईचारे की भावना खराब हो और हमारे बीच तनाव बने और ये एक दंगे का रूप ले। नाजरीन, इस तरह का नफरत आखिर भारत में एक तरफा कब तक चलेगा, कब तक इस पर रोक नहीं लगेगा। वहीं रामगिरी महाराज, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तब भी नीतीश राणे रामगिरी महाराज को सपोर्ट करने आ गया। उसने कहा था कि हम अपने बाबा को हाथ लगाने नहीं देंगे। वहीं के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि रामगिरी महाराज का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो इस तरह की नफरत लगातार सोशल मीडिया में हमें देखने और सुनने को मिलती है, जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि नीतीश राणे के खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। इन तमाम नफरती बयान को लेकर वारिस पठान क्या कहते हैं और क्या जवाब देते हैं, आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात, हे आम्हालाही बघायचं आहे। होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही तुमच्या शरीरावर एक केस ठेवणार नाही, आजच्या निमित्ताने तुम्हाला शब्द देऊन जा। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे, इसने दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है?
मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे? आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। तो लगातार हर जगह मुसलमान को ही टारगेट करना, उन्हें परेशान करना, ये कहाँ का न्याय है? और इसी चीज़ को लेकर आज पूरे देश में सवाल खड़ा है और अब तो देश के बाहर भी लोग समझ चुके हैं कि भारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।